अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर में आज जो दिल खराश वाक़या पेश आया है उसने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है। दूसरी इसके साथ खबर शेयर करूंगा कि चीन की जानिब से भारत के साथ जो सरहद है वहां पर लड़ाका फौजी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं ताकि भारत अगर कोई हरकत करता है तो फिर उनको मजा चखाया जाएगा। ये दो तफसीलात आपको आगाह करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मकबूजा कश्मीर की, जहां जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है भारतीय एहलकारों की जानिब से। मकबूजा कश्मीर में आए रोज सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं और दहशतगर्दों के नाम पर पुलिस मुकाबले किए जाते हैं और वहां पर जो कश्मीरी नौजवान है ख़ास तौर पे उनको शहीद कर दिया जाता है। आज का वाक़या ये है कि 60 साला बशीर अहमद, जो कि श्रीनगर का मुज़ाफ़ाती इलाका है, मुस्तफ़ा कॉलोनी वहाँ का रिहायशी था और ठेकेदारी करता था। आज वो तामीराती काम के सिलसिले में अपने 3 साला नवासे को भी लेकर निकला। जब सोपोर के इलाके में वहाँ पहुँचा है तो जो CRPS के एहलकार हैं, यानी रिजर्व फोर्स है जिनको नईम फौजी दस्ता कहा जाता है, उन्होंने उनको रोका, गाड़ी से उतारकर गोलियां मारी गई एक 3 साला बच्चे के सामने। और फिर सबसे बड़ी बर्बरियत ये की गई, फिर उस बच्चे को उस लाश के ऊपर बिठा के उसकी तस्वीरें बनाई गई। फिर वहाँ ये सीन क्रिएट किया गया कि यहाँ पर दहशतगर्दों के साथ पुलिस मुकाबला चल रहा है। एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि उसमें ये दिखाया गया है कि एक एहलकार जो है गन लेकर बैठा हुआ है, यानी एक जाली फर्जी जो है वो ड्रामा रचाया गया ताकि ये दुनिया को बताया जा सके कि हमने इसको नहीं मारा, बल्कि जो दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग हुई है उसके नतीजे में बशीर अहमद की मौत हुई है। बशीर अहमद शहीद तो हो गए मगर कई सवालात भी छोड़ गए हैं, खास तौर पे 3 साला बच्चे के हवाले से कि उसके सामने जो भारतीय बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है उसके जहन में क्या होगा, जब वो बड़ा होगा तब क्या होगा। खुद भारत के अंदर भी शदीद तनकीद की जा रही है कि भारतीय एहलकार किस किस्म का रवैया अपनाए हुए हैं। पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि और भारतीयों पर लानत भेज रहे हैं कि भारतीय इस किस्म के दरिंदे हो गए हैं कि एक 3 साला बच्चे के सामने ये उन्होंने रवैया अपनाया। फिर उस बच्चे को उन्होंने हिरासत में ले लिया। पहले जब ये शोर मचा तो फिर उस बच्चे की एक वीडियो बनाई गई जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जी बच्चे को तो हम रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं। बच्चे को कहा जा रहा है कि जी आपको चॉकलेट भी दिलाएंगे। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा किस तरीके से बिलखते हुए सिर्फ इतना कह पा रहा है कि उसने अपनी माँ के पास जाना है। बहरहाल जब शोर मचा तो एहलकारों ने फौरी तौर पे उस बच्चे को उनके माँ बाप के हवाले किया। मगर अफसोस की बात यह है कि जो जुल्म उन्होंने अपनाया वो क्या जस्टिफिकेशन उसकी दी जा सकती है। ये वो हिंदुत्वा सोच है जिसके ऊपर भारतीय फौजी एहलकार अमल कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर आए रोज ऐसे वाक़यात होते हैं। ये वाक़या इसलिए और बढ़ गया है कि खुद इसकी जो फुटेज है, इसकी तस्वीरें हैं वो सामने आ गई और पूरी दुनिया जो है भारतीय फौज, भारतीय पुलिस और भारतीय हुकूमत पर भी लान तान कर रही है, लानत भेज रही है कि किस किस्म के ये भारतीय एहलकार हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ मैं दूसरी खबर जो है भारत और चीन के दरमियान जो तनाज़ा है उसमें जो शिद्दत है वो मज़ीद बढ़ गई है। तनाज़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब चीन की जानिब से नए नक्शे भी जारी किए गए हैं। जो पिंगविंग झील है उसके हवाले से चीन ने नया नक्शा जारी किया है और 8 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें उन्होंने 4 किलोमीटर के एरिए में चीन जो है वो लिख दिया है कि ये अब प्रॉपर चीन का एरिया है। और भारतीय फौज को भी वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि इस एरिए में जो 4 किलोमीटर का एरिया है भारतीय फौज गश्त भी नहीं कर सकती। अगर गश्त की तो फिर इसको समझा जाएगा कि भारत लड़ने के लिए तैयार है। तो चाइना ऑलरेडी आपको पता है कि तैयार हो चुका है। वहाँ पर कई 100 खैमे जो हैं वो लगाए जा चुके हैं। फौजी तनसीबात वहाँ पर बना दी गई हैं। मज़ीद जो नफरी है वो भी पहुँचाई गई हैं। इसके साथ साथ ये बताते चलूँ कि क्योंकि 1962 वायदे के तहत यहाँ पर भारत और चीन गोली नहीं चलाएगा, तो इसके पेश नज़र चीन ने अपने जो माहिर लड़ाका फौजी एहलकार हैं वो तैनात किए हैं कि अगर भारत की जानिब से कोई शरारत की जाती है तो फिर हाथों से ही इनकी ठुकाई की जाएगी, इनको मज़ा चखाया जाएगा कि किस तरीके से ये चीन के साथ पंगा करते हैं। वहाँ पर जो एहलकार हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह की खबरें ये भी आ रही हैं
कि भारतीय फौज की जानिब से भी मजीद जो नफरी है वहाँ पर पहुँचाई गई है। ये मैं आपको बताते चलूँ कि जो पिंगंग झील है ये गिलवान के जनूब में 75 मील पर वाक़ है और ये वही इलाका है जहाँ पर झड़पें हुई थी और जिसके नतीजे में 44 के करीब जो भारतीय फौजी हैं वो मारे गए थे। चीन की जानिब से उनको सिर्फ यानी कि आप कह लें कि डंडों से, हाथों से, लातों से मारा गया था, जिससे उनकी मौत वाक़ हो गई थी। नाज़रीन, चाइना की जानिब से सरकारी सतह पर भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि चीन की जानिब से जो लड़ाका फौजी एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। मगर इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अब खबरें कुछ ये भी आ रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी चीन ने भी इजाफा किया है और पाकिस्तान ने भी अपने हज़ारों की तादाद में जो एहलकार हैं वो वहाँ पर तैनात कर दिए हैं, क्योंकि ये भी इतलात थी कि भारत गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते कोई शरारत कर सकता है। उस शरारत को रोकने के लिए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है। पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और जो नफरी है वो भी मज़ीद वहाँ पर भिजवा दी गई है कि किसी किस्म की मुहिम जोई की गई तो फिर भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, इसके साथ साथ अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए इंतहाई अहम है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।